रिंकू सिंह चंद वर्षों पहले तक 2 कमरों के मकान में रहने वाला एक लड़का, जिसे 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 80 लाख रुपए में खरीदा। और इस प्राइस पर बिकने के बाद उस लड़के का पहला रिएक्शन था, यार इतना सारा पैसा, इतने पैसे तो आज तक मेरे खानदान में किसी ने नहीं देखा है। और इसके ठीक 5 साल बाद इस लड़के ने कुछ ऐसा करके दिखाया जिसे देखने के बाद अब दुनिया कह रही है, यार ऐसा कमाल तो हमने भी पहले कभी नहीं देखा। आखिर क्या किया इस लड़के ने? दरअसल ये बात है 9 अप्रैल 2023 को गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए एक आईपीएल मुकाबले की, जहां 205 रनों के टारगेट का पीछा कर रही केकेआर की टीम 19वें ओवर में 176 रनों पर अपने 7 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 29 रन चाहिए थे और क्रीज पर केवल एक ही प्रॉपर बैट्समैन मौजूद थे, पर वो भी उस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर। इसीलिए ये मैच जीतना केकेआर के लिए असंभव तो नहीं, पर काफी मुश्किल होने वाला था। बहरहाल दर्शकों के शोर शराबों के बीच मैच का अंतिम ओवर शुरू हुआ और यश दयाल की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद उमेश यादव ने 1 रन लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी, जिन्हें अब केकेआर को जिताने के लिए 5 गेंदों पर 28 रन बनाने थे, जो कि काफी मुश्किल चैलेंज था। लेकिन इस खिलाड़ी ने यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़ते हुए यह मैच गुजरात की पकड़ से छीनकर केकेआर के पक्ष में कर दिया और इस मैच के हीरो बन गए। इस तरह कुछ वर्षों पहले तक गुमनाम रहने वाला यह लड़का अचानक दुनिया की नजरों में छा गया। दोस्तों, ये तो हुई बात उनके टैलेंट और कारनामे की, लेकिन वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे और यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी जद्दोजहद की और उन्हें आखिरकार आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 12 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में जन्मे रिंकू खानचंद सिंह बहुत ही सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं। रिंकू अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके पिता अलीगढ़ स्थित एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम किया करते थे। पूरा परिवार कंपनी द्वारा दिए गए 2 कमरों के मकान में रहा करता था। बड़ा परिवार और सीमित आय के कारण रिंकू सिंह का बचपन भी सुख सुविधाओं के अभाव में ही गुजरा। बड़े होने पर उनके पिता ने रिंकू का दाखिला अलीगढ़ स्थित ही मॉडर्न स्कूल में करा दिया। हालांकि रिंकू स्कूल तो गए, पर पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगा और वो 9th स्टैंडर्ड में फेल भी हो गए, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पर इस दौरान उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक लग गया था और वो स्कूल टीम की तरफ से इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हिस्सा भी लिया करते थे। आगे चलकर ये शौक जुनून में बदल गया और साथ ही उन्हें यह भी रियलाइज हुआ कि अब क्रिकेट में ही करियर बनाना उनके लिए सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छे थे नहीं और कोई स्किल्स भी उन्होंने सीखी नहीं थी। उन्हें आता था तो बस क्रिकेट खेलना। हालांकि उनके पिता को रिंकू का क्रिकेट खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर पिता की तरह उनके पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करे, इसीलिए वो रिंकू को अक्सर पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए जोर दिया करते थे। रिंकू बताते हैं कि उन्हें पढ़ाई न करने और क्रिकेट खेलने की वजह से अपने पिता से काफी मार भी पड़ी है। लेकिन अलीगढ़ में आयोजित एक स्कूल टूर्नामेंट के दौरान जब वो मैन ऑफ द सीरीज बने और अवार्ड के रूप में उन्होंने मोटरसाइकिल जीती, उस दौरान उनके पिता भी वहीं मौजूद थे। तब उन्हें एहसास हुआ था कि वो अपने बेटे के टैलेंट से कितने अनजान थे और बेवजह ही उसे उसके पैशन को फॉलो करने से रोक रहे थे। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी रिंकू को क्रिकेट खेलने से नहीं रोका और उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। हालांकि इसी बीच घर की बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए रिंकू ने नौकरी करने की भी सोची, पर कम पढ़े लिखे और अनस्किल्ड पर्सन को अच्छी नौकरी देता भी तो कौन। इसीलिए उन्हें नौकरी मिली एक स्वीपर की, यानी कि पोछा लगाने वाली की, जो जाहिर है उन्हें कतई रास नहीं आई और इसीलिए उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। चूंकि
अब रिंकू के पास क्रिकेट खेलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए उन्होंने अब क्रिकेट को ही अपना सब कुछ मान लिया और इस खेल में ही करियर बनाने के लिए कमर कस ली। इसी दौरान वो कोच मसूद अमीन के संपर्क में आए, जिन्होंने रिंकू के खेल को निखारने में काफी मदद की, साथ ही उन्हें लोकल टूर्नामेंटों में खेलने का मौका भी दिलाया। आगे चलकर साल 2012 में रिंकू को यूपी के अंडर 16 टीम में जगह मिली, जहां उन्होंने अपने पहले मैच में ही 154 रनों की शानदार पारी खेलकर अपने टैलेंट का परिचय दे दिया था। फिर अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर वो अंडर 19 टीम में भी जगह बनाने में कामयाब हो गए। अंडर 19 क्रिकेट खेलने के दौरान ही रिंकू को एहसास हो गया था कि अब वो बड़े टूर्नामेंटों में खेलने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। इसीलिए अब उनका अगला टारगेट था यूपी की रणजी टीम में अपनी जगह बनाना, और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और साल 2014 में रिंकू यूपी के रणजी टीम में जगह बनाने में आखिरकार कामयाब हो गए, जहां उन्होंने अपने डेब्यू रणजी मैच में ही 83 रनों की उम्दा पारी खेलकर यह साबित कर दिया था कि वो इस खेल को लेकर कितने कमिटेड हैं। इसी बीच साल 2017 का आईपीएल ऑक्शन आया और रिंकू भी 10 लाख की बेस प्राइस पर किंग्स 11 पंजाब टीम के साथ जुड़ने में सफल हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उन्हें इस सीजन में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन अगले ही साल 2018 में हुए आईपीएल ऑक्शन में रिंकू को केकेआर ने 80 लाख की प्राइस पर खरीदकर अपनी टीम के साथ जोड़ा और उन्हें खेलने का मौका भी दिया। पर शायद इस बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म के प्रेशर को रिंकू झेल नहीं पाए और 4 मैचों में केवल 29 रनों का योगदान ही दे सके। और 2019 और 2020 के आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। इसी दौरान उन्हें घुटने की इंजरी भी हो गई और इस वजह से रिंकू 2021 का आईपीएल सीजन नहीं खेल पाए। लेकिन 2022 के आईपीएल सीजन में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक अहम मुकाबले में महज 23 गेंदों पर 43 रनों की नाबाद ताबड़तोड़ पारी खेलकर दुनिया को यह बता दिया कि वो अब इस प्लेटफॉर्म में भी अपना जलवा बिखेरने को पूरी तरह तैयार है। और 2023 के आईपीएल सीजन के दौरान गुजरात टाइटंस के खिलाफ रिंकू ने एक और आतिशी पारी खेलकर इस बात को एक बार फिर साबित भी कर दिखाया है। बेशक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद रिंकू की लाइफ काफी चेंज हो गई है, पर एक वक्त ऐसा भी था जब उनके परिवार के ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया था और उसे चुकाने के लिए पूरे परिवार को काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, और ऐसा ही कुछ रिंकू सिंह के साथ भी हुआ। आज वो आईपीएल के जरिए अच्छे पैसे और नाम तो कमा ही रहे हैं, साथ ही उनके अंदर अपने पैशन को एक मुकाम तक ले जाने की जिद भी है, और ये जिद उनके खेल में हमें साफ दिखाई भी देता है। रिंकू को अपने इस छोटे से करियर के दौरान साल 2019 में बीसीसीआई द्वारा लगाए गए सस्पेंशन का सामना भी करना पड़ चुका है। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि रिंकू को साल 2019 में अबू धाबी में होने वाले रमादान T20 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का ऑफर आया और उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली और बिना बीसीसीआई से परमिशन लिए चले गए ये टूर्नामेंट खेलने। पर बीसीसीआई के रूल के अनुसार इस तरह के फॉरेन टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए क्रिकेटर्स को पहले बोर्ड से परमिशन लेनी होती है, वरना बोर्ड उन क्रिकेटर्स पर एक्शन ले सकती है। और ऐसी ही गलती रिंकू सिंह ने कर दी थी, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने उन पर 3 महीने क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया था। फिलहाल रिंकू सिंह 25 साल के हैं और उनके पास पूरा मौका है अपने आप को एक चैंपियन प्लेयर की तरह दुनिया के सामने लाने के लिए, और वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उससे हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये युवा क्रिकेटर हमें इंडियन टीम की नीली जर्सी में भी दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।